जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, आज 342 का हमने स्टेटमेंट देना था। हमारा तमाम स्टेटमेंट तैयार है। कुछ मटेरियल हमने लगाना है अपने डिफेंस में, और मटेरियल इस बाबत लगाना है, कोई ओपन सीक्रेट नहीं है। ये ट्रायल में मैं बारहा एक बात कह चुका हूँ कि 22 नवंबर के जो इल्ज़ाम है हलीमा खान साहबा पे, इन्होंने 22 नवंबर को आके एक डिस्कशन किया 24 नवंबर के प्रोटेस्ट का। तो वो डिस्कशन तो सारे पाकिस्तान ने किया, तमाम मीडिया चैनल्स ने किया, हमारे तमाम पॉलिटिशियंस ने किया, मिनिस्टर्स ने किया, और उन सब पे तो कोई एफआईआर नहीं हुई। लेकिन हलीमा खान साहबा इस एफआईआर का सामना कर रही हैं, दहशतगर्दी की अदालत में सामना कर रही हैं। कोई मवाद नहीं है इनके खिलाफ, कोई शहादत नहीं है। तो हम डिफेंस में वो सारा मटेरियल लेके आ रहे हैं। इससे पहले हमने अदालत से ये इस्तदा की थी कि बतौर कोर्ट विटनेस तलब किया जाए मोहसिन नकवी साहब को, अता तारड़ साहब को, उस्मा बुखारी साहबा को, और बाकी जो अंसार अब्बासी साहब हैं या मंसूर अली खान साहब हैं या जो दीगर जर्नलिस्ट हैं। हमारी उस इस्तदा को रद्द कर दिया गया। हमने केस लॉ दिया। मैं ये समझता हूँ कि लीगली उस ऑर्डर से मैं डिसएग्री करता हूँ, उससे हम एग्रीव्ड हैं। उसकी पिटीशन भी हमने तैयार कर ली है, हमने अप्लाई किया हुआ नकल के लिए। उसको भी हम हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि इंसाफ लेना हमारा हक है। कि जो बात, जिस इल्ज़ाम पे हलीमा खान इस केस का सामना कर रही हैं, वो बातें तो सब लोगों ने की हैं, उन पे तो कोई एफआईआर नहीं हुई। और दूसरा, इसमें ये भी मैं आपको बात अर्ज करता चलूँ कि केस में कोई क्रिमिनल एक्ट किसी भी एंगल से, अब ये केस ख़त्म हो चुका है। इसमें कोई एक लफ्ज़, कोई एक सेक्शन हलीमा खान पे अटैक नहीं करता। इनका सिर्फ ये कसूर है कि इमरान खान साहब की बहन है, इमरान खान साहब के तमाम केस, पर्सनल केसेस की पैरवी कर रही हैं। बतौर फैमिली तो यार बहन का हक है। तो इंशाल्लाह हम डिफेंस देंगे, और बड़ा तगड़ा केस है हमारा। और मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए उम्मीद तो रखनी चाहिए अच्छी की, कि जज साहब इंशाल्लाह ताला हमें इंसाफ देंगे। बड़ा क्लीन इक्विटल का केस है। थैंक यू। हलीमा आपा, कल भी मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हाई कोर्ट में जो आपके केसेस थे उनमें भी लंबी तारीखें अगस्त की आगे चली गई हैं। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या उम्मीद नज़र आती है कोई अदालतों से? जी जी, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं। ये सिर्फ कार्रवाइयाँ हो रही हैं क्योंकि आपने रिकॉर्ड पे लेकर आना है। ये रिकॉर्ड तो कहीं नहीं जाएगा ना, रिकॉर्ड बन रहा है सिर्फ। इनकी जो क्रिमिनल हरकत हैं उसका रिकॉर्ड बन रहा है। इसके अंदर ये आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के अदालतों को जिस तरह इन्होंने 26 और 27 की तरमीम के बाद अपना मुलाजिम बना लिया है, इस वक्त ये मुलाजमत कर रही हैं ये इन फिरौनों की, ये जदीदों की। ये मोहसिन नकवी कह सकता है कि मैं बादशाह सलामत है, सारे वो कह सकते हैं क्योंकि हम आपको अदालत से कोर्ट मेहरबानी ये करेंगे कि अदालत की जो तारीख आनी है ना अपील की, हम आपको 2 हफ्ते आगे करवा देंगे। ये तो हमने सुना था 19 मई को गौहर साहब की तरफ से, मोहसिन नकवी कह रहे हैं। तो ये तो खुल के कह रहे हैं, ये कौन सा छुपा के कह रहे हैं। ये खुल के कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे कि अदालत ने कौन सा किस वक्त रिलीफ देना है, और जब दिल चाहे तो किसी को जेल में डाल देंगे, जब दिल चाहे तो रिहा कर देंगे। रिहा वो कहते हैं हमारी कंडीशंस के ऊपर हो। वो ये नहीं कह रहे कि इंसाफ की बिना पे होए, वो ये नहीं कह रहे इंसानियत की बिना पे हो, क्योंकि जो क्रिमिनल चीज़ें ये करवा रहे कोर्ट से, अदालत का तो पूरा सिस्टम निज़ाम को इन्होंने मातहत बना तो दिया है। लेकिन आपका ख्याल है कि जब पाकिस्तानियों के साथ जुल्म बढ़ता जाएगा, आपका ख्याल है कि ये कौम 24 करोड़ की बर्दाश्त करेगी? ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं हो रहा, ये हर पाकिस्तानी के साथ होगा। आप इंतज़ार करें, अभी तो शुरू हुआ है, वो परवाह नहीं कर रहे। जब एक दफ़ा माफिया ऊपर बैठ जाए, ये जो एलीट माफिया है, और अदालत उनके कंट्रोल में होगी, सारी अदालतें, तो उसके बाद आपका ख्याल है कि ये सिर्फ इमरान खान तक महदूद होगा? ये हर पाकिस्तानी तक पहुँचेगा? ये गुंडागर्दी हर पाकिस्तानी के ऊपर, क्योंकि इनके ये फितरतन गुंडे हैं। इनका पाकिस्तान में तो पैसा भी इन्होंने बाहर चोरी करके ले गए हैं। ये इन्होंने पहला जहाज़ पकड़ के पाकिस्तान छोड़ के चले जाना। आप अपने साथ जब तक अपने हक़ के लिए, इमरान खान बारी बारी कहते हैं, हर पाकिस्तानी को इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। सारी दुनिया में जमहूरियत, जहाँ पे भी जमहूरियत है, देखा करें कि फ़ौरन से पेश तक कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आती, एहतजाज के लिए सड़कों पे आ जाते हैं। हर जमहूरी मुल्क में ये हो रहा है। हमारा आइन पाकिस्तान का भी इजाज़त देता है कि आप अपने हक़ के लिए एहतजाज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अपना नज़रिया, अब आपके साथ जो जुल्म हो रहा है वो आप सड़कों पे लेकर आते हो। मकसद क्या होता है? हुकूमत जो बैठी हुई होती है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना। ये तो एहतजाज क्या होता है? प्रेशर क्रिएट करना।
इसी तरह जब 26 नवंबर को हम तो अडियाला आ रहे थे और सुहेल अफरीदी, उनकी कैबिनेट और उनके जो सारे मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, सिर्फ वो लोग थे। हमें उन्होंने 26 नंबर चौकी पे रोक के सारी सड़कें बंद कर दी। हम तो अडियाला जा रहे थे, आपको पता है हर दफ़ा अडियाला जाते हैं। वो इतना घबरा गए कि उन्होंने बंद कर दी कि पंजाब वालों ने ये कहा कि यहाँ ना आए। उन्होंने बंद कर दी, वहाँ बैठ के। अब उठाने के लिए वहाँ से क्या होता है, ये मुतालबा होता है ना कि आप यहाँ से उठ जाएं, यही हमें कहा जा रहा था भी यहाँ से उठ जाएं। तो जब हमें आपने सड़कें बंद की हैं तो हम क्यों ना मौके का हम प्रेशर ही डालना चाह रहे हैं ना। तो जब प्रेशर बना हुआ था तो गौहर साहब ने आए कि मोहसिन नकवी कह रहा है कि अगर आप नौरीन न्याजी वो डाल दें एप्लीकेशन, मतलब उठ जाएं तो हम कल मुलाकात करवा देंगे। उन्होंने कहा जुमेरात को ही मुलाकात हो जाएगी बुशरा बीबी की बेटियों की भी और आपकी। हमारा जवाब सुन लें। हमने कहा झूठ बोलते हैं, अगर मुतालबा मनवाना है, आपको भी मैं बता देती हूँ, पाकिस्तानियों को बताना चाहती हूँ, हम पहले भी इसी पे कायम हैं और अब भी कायम हैं। अगर मुतालबा जब प्रेशर है, आप मुतालबा एक मुलाकात पे क्यों लेकर जा रहे हैं? आप मुतालबा इमरान खान के हकूक़ मांग रहे हैं, अपने नहीं मांग रहे हैं कि हमारी मुलाकात हो जाए। हम इमरान खान के हकूक़ में सारे हकूक़ मांग रहे हैं। जब आप प्रेशर बना चुके हैं तो गौहर साहब को हमने कहा उनको जाके कहें कि सारे उनके हकूक़ दें। सबसे पहले उनको हस्पताल लेके जाएंगे। हमारी फैमिली पिछले 5 महीने से मुतालबा कर रही है कि इमरान खान को, हम चाह रहे हैं कि, तो हम फैमिली हैं तो पार्टी को भी चाहिए ना कि यही मुतालबा करें। क्यों फैमिली सिर्फ क्यों कर रही है? हम कह रहे हैं कि उनको अस्पताल लेके जाए। जब प्रेशर बना हुआ था तो अस्पताल मांगते उनसे, ये पहला हमने कहा मांगे। और इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल करें। गौर से सुन लें, सारे हकूक़ इमरान खान के बहाल करने हैं। या हम नहीं कि जी एक को। अच्छा, अब ये देख लें बादशाह सलामत, माशाल्लाह बादशाह सलामत ने बहुत मेहरबानी कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब कि एक बहन अगर जेल वो इंतज़ामिया को ख़त लिखते तो हम उनकी वो बल्कि वो मेरे से गलती हो गई थी। ये नहीं कहा था कि मिल लेंगे। ये वो सलमान राजा साहब ने इस पे आगे वजाहत दी कि उन्होंने कहा हम इसको कंसिडर करेंगे। आप गौर से सुने, कंसिडर। बादशाह सलामत हमारे ऊपर बड़े मेहरबान हो रहे हैं। हम टुकड़ों पे अब यहाँ पहुँच गए इमरान खान के लिए। सबसे बड़ी पार्टी के हेड, सबसे 80% लोगों की आवाज़ इस पे आ गई है कि ये जो यजीद और फ़िरौन बैठे हुए हैं, ये आपको एक टुकड़ा फेंक रहे हैं कि हम कंसिडर करेंगे कि कल हम आपकी मुलाकात करवा दें। हम ये समझ जाएं कि ये तो इनका ख्याल है लोगों की आवाज़ बंद कर देंगे, नहीं होने लगी। एक मुलाकात इन्होंने झूठ बोला कि मुलाकात करवा रहे हैं, ये सारा कुछ टीवी से 19 के बाद टीवी से पता चल रहा था। बल्कि एक पीटीआई के लीडर ने कहा कि देखें जी, अगर फ़ौरन मुलाकात अगर एक की भी कर लें, नहीं तो वो लोग कहेंगे कि हम नखरे कर रहे हैं। हम इमरान खान के लिए उनके सारे हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पीटीआई भी इमरान खान के सारे हकूक़ के लिए खड़ी हो। एक एक हकूक़ उनसे लें जो उनका लीगल और लॉफुल राइट है। ये वो डिमांड होनी चाहिए। जब आप उनके आगे जाके तैयार हो जाएंगे कि आप एक टुकड़े पे पल जाएं, वो एक मुलाकात करा के फिर 6 महीने उन्होंने कहा था बंद कर देंगे। हम इसके ऊपर ले आए इमरान खान को। हम इमरान खान के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी सोशल मीडिया पे पार्टी वाले भी लोग हमें कुछ कह रहे थे, जो मर्जी बोल लें, आप जो मर्जी कह दें, हम अपने डिमांड पे खड़े हैं और हम इमरान खान के सारे हकूक़ बहाल करवा के, ये हमारा मकसद है। और पहले हम वो हकूक़ बहाल करेंगे और उसके बाद आप पार्टी फिर उनको रिहा करवा लें, लेकिन पहले उनके हकूक़ बहाल होंगे। आप राइट्स की बात करिए, हकूक़ की बात करिए खान साहब के लिए, तो जो आपका मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ पीटीआई का भी होना चाहिए। और मेरा ख्याल